तो आप सबको नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है वो दस्तूर जारी है। आज की कहानी शुरू करूँ उससे पहले आप लोगों को एक दूसरी घटना बताता हूँ। और ये घटना मैंने आपको एक बार बताई है, लेकिन इस घटना में एक दूसरा पहलू निकल के सामने आया। आपको याद होगा कल मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी। कहानी हरियाणा की भिवानी की थी। वहाँ पर एक महिला थी जिसका नाम था रवीना। उसको इंस्टाग्राम पर रील बनाने की आदत थी। ठीक ठाक उसके फॉलोअर थे, लगभग 34,000। जब मैंने कल लास्ट टाइम उसका इंस्टाग्राम अकाउंट चेक किया था तो 34,000 के करीब उस टाइम उसके फॉलोअर थे। शायद अगर और रील बनाती तो फॉलोअर और बढ़ते, लेकिन इसी दौरान उसने गलत काम किया। दरअसल रील बनाने वक्त उसकी मुलाकात एक लड़के से हुई। उसके बाद दोनों ने बातचीत शुरू की और दोनों ही फिर एक दूसरे के साथ रील बनाने लगे। आलम ऐसा कि फिर दोनों ने एक दूसरे के साथ भविष्य की प्लानिंग बना ली। फ्यूचर देखने लगे कि हम साथ रहेंगे, साथ रील बनाएंगे, साथ वायरल होंगे, लाखों करोड़ों कमाएंगे। अब रवीना शादीशुदा थी। पति को ये बात नागवार गुजरती है। पति विरोध करता है तो रवीना अपने दोस्तों के साथ, यानी उस बॉयफ्रेंड के साथ, सुरेश जिसका नाम था, उसके साथ मिलकर अपने पति को ठिकाने लगा देती है। पुलिस जांच पड़ताल करती है। उसके बाद ये मामला 15-15 दिन के गैप पे सुलझता है। अब ये तो एक क्राइम की बात हुई, लेकिन इसमें भी सोशल मीडिया और रील का चस्का बड़ा तेजी के साथ इन्वॉल्व था। अब ऐसी एक कहानी निकल के सामने आई उत्तरकाशी से। उत्तरकाशी में एक नदी बहती है, भागीरथी, काफ़ी पवित्र मानी जाती है और टूरिस्ट प्लेस भी है, लोग घूमने भी आते हैं। इसी दौरान एक महिला आती है नेपाल से अपनी बच्ची के साथ। आने के बाद उसके दिमाग में ख्याल आता है कि क्यों ना मैं भी रील बनाऊं। पानी में उतरती है, किसी को फ़ोन पकड़ा देती है। एक छोटी सी बच्ची थी जो कैमरे के पीछे थी। उसके बाद रील बनाने लगती है। नदी में बहाव इतना तेज था कि वो समझ नहीं पाती और धीरे धीरे नदी के आगोश में समा जाती है। 16 सेकंड की इस वीडियो में वो बच्ची लगातार चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है, मम्मी मम्मी कहती रहती है। 16 सेकंड में वो महिला आंखों के सामने से डूब जाती है। ना कोई बचा पाता है, ना ही कुछ और कर पाता है। उस महिला का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। उम्मीद है कि शायद सुराग मिल जाए। तो आप सोच के देखिए कि रील का चस्का और सोशल मीडिया पे नेम फेम कमाने की एक तीव्र इच्छा कि हम कितना नाम कमा लें, कितने मशहूर हो जाए, मेरी रील कितनी वायरल हो जाए। लगभग 3-4 सालों से सोशल मीडिया पे मैं भी वीडियो बना रहा हूँ। शुरुआत में ये चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ दिल में आती हैं और अभी जो मेरे स्टूडियो में और लोग आते हैं वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मैं किसी को रोकता नहीं हूँ। जिसका मन होता है कैमरा यूज़ करता है, लैपटॉप यूज़ करता है, माइक यूज़ करता है, जिसको जो यूज़ करना है करे। अगर किसी की रोजी रोटी चलती है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं देखता हूँ इतनी सुविधाएं होने के बावजूद भी लोगों के मन में ये पागलपन है कि मेरी व्यूज, मेरी जो वीडियोज़ हैं उनकी जो रीच मिलियंस में जाए। अभी से ही यहाँ 2-3-4 साल हो गए, कुछ वीडियो मिलियन गए, बाकी नहीं गए। लेकिन ज़्यादा इच्छा और फिर ऐसी ज़्यादा इच्छाओं में ऐसी घटनाएँ होती हैं। खैर, मुझे लगा आपसे शेयर करना चाहिए। अब आज की कहानी की बात करते हैं। ये कहानी बड़ी हैरान करने वाली है, क्योंकि जब से मुस्कान केस निकल के सामने आया, आए दिन ऐसी ऐसी कहानियाँ, ऐसी ऐसी घटनाएं निकल के सामने आती हैं कि शायद भले ही हमने एक लैंडमार्क मुस्कान केस को बना लिया कि मुस्कान केस से हम तुलना करेंगे, उससे कंपेयर करेंगे, लेकिन हर कहानी में जो प्लानिंग है, जो चीज़ें हैं, वो शायद मुस्कान केस से भी बहुत ऊपर है। आज की कहानी जब आपको सुनाऊंगा तो इस कहानी में आपको मेरी विडंबना भी दिखेगी कि सब कुछ सुना दूंगा फिर भी एक नाम नहीं बता पाऊंगा। ये हमारे देश का कानून है। क्या कानून है और क्या कहानी है, अब आप सिलसिलेवार तरीके से सुन लीजिए। मध्य प्रदेश में एक जगह लगती है बुरहानपुर, और इसी बुरहानपुर में एक जगह लगती है इंदौर इच्छापुर हाईवे, और इसी हाईवे के पास एक ITI कॉलेज है। तारीख 13 अप्रैल की, यानी 3 दिन पहले की। इसी हाईवे के पास एक शख्स जा रहा था। सुबह सुबह उसको अपनी शॉप पे जाना था। जाने के दौरान उसको कुछ अजीब लगता है, क्योंकि अचानक से किसी चीज़ के पास मक्खियों के भिनभिनाने की आवाज़ और जानवरों के बोलने की आवाज़। अनायास से उसका ध्यान उस तरफ गया। जब उसने गौर किया तो वहाँ उसको एक लाश दिखाई दी, एक डेड बॉडी। जैसे ये चीज़ वो देखता है, देखने के बाद बदहवास, सुबह सुबह एक डेड बॉडी का देखना, आदमी ऐसी चीज़ों के लिए मानसिक तौर पे तैयार भी नहीं रहता।
फिर क्या था, आदमी घबरा जाता है, आसपास के लोगों को इकट्ठा करता है। तमाम लोग जब इकट्ठा होते हैं तो फिर एक भीड़ हिम्मत करती है कि चलो पास से देखें। जब भीड़ पास जाती है और पास जाके देखने की कोशिश करती है तो वहाँ पे एक आदमी मरा पड़ा था। देखने से ही पता चल रहा था कि उम्र मुश्किल अगर इसकी होगी 25 से 26 साल। पूरा शरीर काला पड़ चुका था। शरीर पे जगह जगह चोट के निशान थे, जगह जगह किसी गहरे जख्म के निशान थे और पूरा जिस्म जख्मों से छलनी था। अब ये चीज़ ऐसे ही आसपास के लोग देखते हैं, फौरन दिमाग में ख्याल आता है कि ये तो पुलिस का मामला है। किसी ने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस मौके पे आती है। आने के बाद अब जांच पड़ताल शुरू करती है। सबसे पहले उस बॉडी को अपने कब्जे में लेती है, उसकी पॉकेट को टटोलती है कि कुछ मिल जाए। दुर्भाग्यवश कुछ मिला नहीं। अब जहां ये लाश मिली थी उस पूरे इलाके को चेक करती है कि यहां कुछ मिल जाए। वहां भी कुछ खास मिला नहीं, कुछ बियर की बोतलें मिली। बहरहाल फॉरेंसिक की टीम आती है, उन बियर की बोतलों को अपने कब्जे में लेती है। उसके बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेके जाती है। बॉडी का पोस्टमार्टम होता है। जब रिपोर्ट निकल के सामने आई, रिपोर्ट बड़ी चौंकाने वाली थी। दरअसल कुछ चीजें क्लियर हुई। जैसे जो मरने वाले की उम्र थी बमुश्किल 25 से 26 साल। मरने वाले को बड़ी बेरहमी के साथ मारा गया था। सबसे पहले हाथापाई हुई थी, फिर किसी चीज से उसके सर पे वार किया गया था और पूरे जिस्म पे 36 जगह ऐसे थे जहां पे धारदार हथियार से हमला किया गया था। अब ये तमाम चीज जब पुलिस वाले रिपोर्ट में देखते हैं, देखने के बाद उनको भी लगता है कि ये तो ब्रूटल मर्डर है। लेकिन अब उससे भी पहले सवाल ये था कि आखिर मरने वाला कौन है। बहरहाल पुलिस वाले अब जांच पड़ताल शुरू करते हैं और सबसे पहले आसपास के इलाकों में इत्तला करते हैं कि अगर किसी के घर का कोई सदस्य गायब हो, किसी के घर का कोई सदस्य ना मिल रहा हो तो इत्तला करें। आसपास के इलाकों में तस्वीरें शेयर की, अलग अलग थानों में रिपोर्ट भेजी कि भाई पता करो। लेकिन कहीं कुछ पता चला नहीं। धीरे धीरे जांच पड़ताल होती रही, तफ्तीश होती रही, वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। इसी दौरान पुलिस वालों को एक जानकारी हाथ लगती है। दरअसल पुलिस को एक जानकारी हाथ लगती है कि एक महिला जिसकी शादी भी चंद दिन पहले हुई थी, अपने पति के साथ मार्केट गई थी। अब मार्केट गई थी, उसके बाद अचानक से 13 तारीख या फिर 12 तारीख को वो महिला और उसका पति दोनों गायब हैं। अब यहाँ महिला और पति दोनों गायब थे तो पुलिस वालों को लगा कि चलो थोड़ा सा चेक कर लें। वैसे तो मामला बंद नहीं रहा। परिवार वालों को लाश दिखाई गई। जब लाश दिखाई गई, परिवार वाले देखते ही दहाड़े मार के रोने लगते हैं, क्योंकि ये लाश उनके घर के इकलौते लाल की थी। अब ये चीज़ जब परिवार वाले कंफर्म कर देते हैं कि लाश उनके घर के इकलौते लड़के राहुल की है, फौरन अब पुलिस वाले 2 नाव पे सवार थे। पहला कि एक आदमी का कत्ल हुआ है तो कातिल कौन है ये पकड़ना है, और दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि इसका तो कत्ल हो गया लेकिन इसकी बीबी कहाँ है। अब एक नौजवान महिला अगर गायब हो तो तरह तरह के ख्याल आते हैं। खासकर क्राइम की फील्ड में तो यही आता है कि भाई महिला को किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया, कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो रहा हो, तमाम तरह की चीज़ें। बहरहाल पुलिस वाले अब जांच पड़ताल शुरू करते हैं, तफ्तीश शुरू करते हैं। सबसे पहले महिला के बारे में पता करते हैं, फिर आसपास के कैमरों को खंगालना शुरू करते हैं, सीसीटीवी कैमरे चेक करते हैं। इधर महिला के फ़ोन को सर्विलांस पे लगाते हैं। ये तमाम चीज़ पुलिस वाले करते हैं, तफ्तीश आगे बढ़ाते हैं। टेक्निकल सर्विलांस, फॉरेंसिक की टीम, सीसीटीवी कैमरे, अलग अलग जगहों पे पूछताछ करना, मुखबिरों को एक्टिव करना, परिवार वालों से पूछना। ये चीज़ पूरे 1 दिन तक जब पुलिस वाले करते हैं, अंत में उस महिला का सुराग लगता है। पुलिस की टीम उस महिला तक जाती है। जाने के बाद उसको पकड़ती है, अपने साथ थाने लाती है, पूछताछ शुरू करती है कि भाई आप कहाँ गई थी, क्या हो गया था, किसने हमला किया। अब ये महिला इधर उधर की कहानी बताती रही, कभी कुछ और, कभी कुछ और, कभी कुछ और। हर बार इसका बयान बदल जाए, हर बार ये कुछ और बोलते हैं। जब जब ये बयान बदले, पुलिस वालों की ये बात और खटक जाए। धीरे धीरे करके पुलिस वालों को डाउट हो गया। उसके बाद उन्होंने शक्ति से पूछताछ की। जब शक्ति से पूछताछ की तब धीरे धीरे कुछ कहानियां पता चली।
दरअसल इस कहानी की शुरुआत बड़ी अजीब हुई है और वास्तव में जो इस पूरी कहानी को समझेंगे उनको लग भी जाएगा कि बहुत चीज़ें हैं इसमें जो परिवार वालों से भी छूटी हैं। कहानी एक 17 साल की लड़की की है, नाबालिग। 17 साल की लड़की, अब चूंकि नाबालिग है तो नाम तो नहीं बता सकता और कानून के हिसाब से उसका एड्रेस भी आपके सामने रिवील नहीं कर सकता। परिवार वालों को जल्दी थी कि इस लड़की की शादी हो जाए। अब क्यों जल्दी थी इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। शादी के लिए अलग रिश्तों को देखना शुरू किया और अंत में एक लड़का जिसका नाम था राहुल, उससे शादी फिक्स हो गई। शादी फिक्स होने के बाद इसी जनवरी साल 2025 में उस 17 साल की लड़की की इस 26-25 साल के लड़के से शादी कर दी जाती है। शादी हो जाती है, जो लड़की थी उसको विदा करके घर लाया जाता है। लाने के बाद पति खुश, तमाम लोग खुश कि चलो एक अच्छी लड़की मिल गई, उसके साथ तमाम चीज़ें बढ़िया चलेंगी। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा, शादीशुदा ज़िंदगी भी आगे बढ़ती रही, दोनों एक दूसरे के प्यार में डूबे रहे। ये पूरी कहानी ठीक ठाक तरीके से चल रही थी, लेकिन इसी दौरान इस कहानी में एक और एंगल था। दरअसल जब ये लड़की 15 या 16 साल की थी, इसी दौरान इसकी मुलाकात एक युवराज नाम के लड़के से होती है। युवराज से इसकी मुलाकात हुई। मुलाकात होने के बाद युवराज इसको प्रपोज करता है। फिर दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं, एक दूसरे को अपना दिल दे बैठते हैं। वक्त के साथ साथ दोनों का प्लान था कि हम एक दूसरे के साथ शादी कर लेंगे, शादीशुदा ज़िंदगी आगे बढ़ाएंगे। और आगे बढ़ाने के बाद एक दूसरे के प्यार में तमाम चीज़ें उसी हिसाब से करेंगे जैसे एक शादीशुदा ज़िंदगी चलती है। तमाम एक दूसरे को खुशियाँ देंगे। लेकिन इधर परिवार वालों ने इसकी शादी राहुल से फिक्स कर दी। अब राहुल से जब शादी फिक्स हो गई तो फिर लड़की मना कर नहीं पाई। उसके बाद राहुल से शादी हो जाती है। अब राहुल से शादी हो गई, इधर ये लड़की बातचीत जारी रखती है। लगातार धीरे धीरे राहुल इस लड़की के करीब आता रहा। ये बात इस लड़की को बर्दाश्त नहीं होती, उधर वो लड़का भी जलता रहा। फिर इन दोनों ने प्लान बनाया कि देखो शादी तो हो गई, लेकिन अब इस लड़के को रास्ते से हटाना है। तो हटाना है तो कैसे? तो फिर दिमाग में ख्याल है कि कत्ल कर देते हैं, मार के ख़त्म कर देंगे, बवाल ख़त्म। अब कत्ल करें कैसे? दिमाग में तरह तरह के आइडिया कि हम ऐसे भी मार सकते हैं, जहर दे सकते हैं, गोली मरवा सकते हैं, अच्छा करंट से मार सकते हैं, छत से धक्का दे सकते हैं। लेकिन तमाम जो प्लान बन रहे थे, इस प्लान में एक कमी थी। हर प्लान में जो कत्ल करना था उस लड़की को करना था। अच्छा, एक दिक्कत ये थी कि कत्ल अगर कर भी दें तो जांच पड़ताल होगी तो लड़की पे ही शक जाएगा। तो एक ऐसा तरीका निकालना था जिस तरीके से किसी का नाम ही ना आए। अगर कत्ल पूरा भी हो जाए तो जांच पड़ताल भी हो जाए तब भी नाम ना आए। अब इसके लिए इन्होंने प्लान बनाया, आपस में बातचीत की, दो लोगों को और शामिल किया। इसमें से एक का नाम ललित है, एक नाबालिग है। सबको शामिल करने के बाद फिर दिमाग में एक ख्याल आया कि ऐसे ऐसे करना है। प्लान बन गया। इसके बाद 12 तारीख को पूरे प्लान के तहत ये लड़की अपने पति से कहती है कि सुनिए मुझे शॉपिंग करा दीजिए, कुछ लेना है। ये बात पति सुनता है, कहता है ठीक चलो। दोनों बाइक से निकलते हैं, शॉपिंग पे जाते हैं। जाने के बाद एक दूसरे के साथ कुछ खरीदारी करते हैं। लड़की को जो जो पसंद था लड़का दिलवाता है। दिलवाने के बाद लड़का अपने घर वापस आने लगता है। इसी दौरान जब इसी ITI कॉलेज के पास दोनों पहुंचते हैं, तभी जानबूझ के एक 17 साल की लड़की जानबूझ के अपने चप्पल को गिरा देती है। चप्पल गिर गया। गिरने के बाद कहती है कि बाइक रोको, मेरा चप्पल गिर गया। लड़का बाइक रोक देता है। लड़की उतर के उधर जाती है। इसी बीच इस सामने से वो लड़का जिसका नाम युवराज था वो आ जाता है अपने एक दोस्त ललित के साथ और एक और लड़के के साथ। ये तमाम लोग मिलकर सबसे पहले पास में एक बियर की बोतल पड़ी थी उससे हमला करते हैं। राहुल का सर फट जाता है, राहुल गिर जाता है। उसको खींच के झाड़ियों में लेके जाया जाता है ताकि कोई देखे ना। झाड़ियों में ले जाने के बाद फिर बड़ी बेरहमी से बियर की बोतल और धारदार हथियारों से 36 वार किए जाते हैं। 36 वार। और इधर ये महिला सड़क पे खड़ी रहती है। 36 वार करने के बाद बड़ी बेरहमी से कत्ल करते हैं। कत्ल करने के बाद अपनी वाइफ को वीडियो कॉल किया जाता है, यानी उस लड़की को वीडियो कॉल करता है युवराज। और वीडियो कॉल करने के बाद कहता है कि जानू काम हो गया। यही वो शब्द था कि इस लड़की के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। स्माइल आने के बाद
लड़की खुशी खुशी वहाँ से 9 तो 11 हो जाती है। इधर ये लोग भाग जाते कभी किसी और जगह। लेकिन पुलिस ने फाइनली आज, जब मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ उससे लगभग कुछ घंटे पहले, टेक्निकल सर्विलांस और तमाम चीज़ों का सहारा लेके युवराज, ललित और उस नाबालिग को गिरफ्तार किया है। पूछताछ जारी है और पूरी पूछताछ में यही कहानी इन लोगों ने भी बताई जो मैंने अभी आपको सुनाई। तो अब सोच के देखिए, जो मैंने कहा था विडंबना और एक और टॉपिक कि 17 साल की लड़की थी। राहुल के माँ बाप जब शादी के लिए रिश्ता देखने गए थे तो हमारे देश में कुंडली से लेकर 7 पीढ़ियों का हिसाब लिया जाता है। क्या राहुल के माँ बाप और राहुल की आंखों में इस कदर धूल झोंकी गई थी कि लड़की 17 साल की है और ऐसी कौन सी मजबूरी है कि परिवार वाले 17 साल की उम्र में इसके लिए लड़का खोज रहे हैं। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल कि भाई परिवार वाले खोजने वो अलग बात है, हम क्यों कर लें शादी, लड़की नाबालिग है। लेकिन नया नया रिश्ता, नई नए जोश, नई नई उमंग कि बहुत अच्छा रिश्ता है, हम शादी करेंगे, और इसी का रिजल्ट है कि आज राहुल मार दिया गया। अब परिवार वालों से सोचिए, लड़की के परिवार वालों को ऐसी कौन सी जिद थी, शायद उनको पता था कि उनकी लड़की किसी से बात करती है। तो आज के टाइम में हमारे देश में सबसे घिनौनी सच्चाई ये है कि जब परिवार वालों को पता चलता है कि उनकी लड़की किसी के साथ अफेयर में, रिलेशन में है, तो किसी और लड़के की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए अपनी बेटी को भेज देते हैं कि ससुराल में जाएगी तो सुधर जाएगी। भाई ससुराल सुधार खाना थोड़ी ना है। आपकी बेटी, आप अपने घर सुधारिए, सुधरे तो ठीक है, नहीं सुधरे तो जिसके साथ रहना चाहे भेज दीजिए। किसी और की जान को क्यों दांव पे लगाते हैं। लेकिन ये हमारे देश का बड़ा अजीब दस्तूर है कि सबसे पहले भेज दिया जाता है कि जाओ शादी हो जाएगी, सब सुधर जाएंगे, और यहीं फिर लड़के मारे जाते हैं। खैर, आपकी क्या राय है इस कहानी के बारे में, कमेंट कीजिएगा। और देश का कानून आप देखिए कि नाबालिग है तो कत्ल भी कर दिया, शादी भी कर ली, बॉयफ्रेंड भी बना लिया, नाम नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ वो बच्ची है, ना समझ है। खैर, तो आपकी क्या राय है कमेंट कीजिएगा। और ऐसी कहानी अगर आप सुनने के शौकीन हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी कहानी के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।